डेवलपमेंट का टॉपिक जो था वो डिस्कस करना था। जिस तरह कल हमने ग्रोथ का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। तो डेवलपमेंट में हमारे पास बेसिकली टीथ आ जाते हैं, ठीक है। टीथ के बाद हमारे पास जो है ना बोन एज और फोंटेनेलेस को इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हमारे पास सबसे पहले इरप्शन ऑफ टीथ्स आ जाता है, यानी टीथ जो है वो जब बच्चा निकालता है तो उसमें हमारे पास दो तरह के टीथ्स आ जाते हैं। एक हमारे पास डिसीडियस टीथ्स होते हैं, यानी जो टूट जाते हैं, जो ज़्यादा देर तक नहीं रहते, और दूसरे हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं जो कि बाद में परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। 7 साल तक मोस्टली ये होता है कि हमारे पास डिसीडियस टीथ्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे पास परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं। तो हमारे पास डिसीडियस टीथ यानी जिन्होंने टूट जाना है उनमें हमारे पास कुछ इंसाइजर्स होंगे, और फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर मोस्टली होती है जो कि डिसीडियस होते हैं, यानी जिसने बाद में टूट जाना होता है। इंसाइजर्स में अगर हम बात करें तो इंसाइजर्स में हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर्स आ जाते हैं, यानी जो हमारे सेंटर वाले दांत होते हैं, और उसके बाद हमारे पास लेटरल इंसाइजर्स बेसिकली नुकीले दांतों को कहते हैं, तो वो हमारे पास इंसाइजर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, लेटरल इंसाइजर्स हैं। सेंट्रल इंसाइजर्स में भी ज़ाहिर बात है नीचे वाली साइड पे भी हैं, ऊपर वाली साइड पे भी हैं। तो जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं वो मोस्टली हमारे 5 मंथ्स में बच्चे के जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। और जो अपर होते हैं वो 6 मंथ्स में। आपसे कोई वाइवा में पूछे तो आप डायरेक्ट जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर एंड कट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है हर चीज़ को। लेटरल इंसाइजर्स यानी जो साइड्स वाले होंगे वो 9 मंथ्स में डेवलप होते हैं मोस्टली, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, यानी ये जो दो जिनको हम उर्दू में दाढ़ भी कहते हैं, तो ये हमारी जो है ना वो डेवलप हो जाती हैं एक 15 मंथ्स में। और सेकंड मोलर जो होती है वो मोस्टली 2 ईयर्स के जो है ना वो बाद में आती है, और उसके बाद ये दोनों जो हैं वो टूट जाती हैं जब बच्चा 7 साल का होता है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे पास ये वो सारी स्टोरी या इनकी एज है जो डिसीडियस टीथ्स की है। उसके बाद हमारे पास परमानेंट टीथ्स आने हैं, यानी जब डिसीडियस टीथ्स जो हैं वो अपना काम ख़त्म कर देते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास परमानेंट टीथ्स आते हैं। परमानेंट टीथ में हमारे पास फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर और विजडम टूथ जिसे कहते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। फर्स्ट मोलर मोस्टली 6 साल की उम्र में, यानी जब वो टूट जाती है तो उसके बाद 6-7 साल की उम्र में जो है टूटने के बाद दोबारा डेवलप हो जाती है। सेकंड मोलर मोस्टली 12 साल में आती है, थर्ड मोलर 18 ईयर्स में, और विजडम टूथ यानी हमारे पास अक्ल दाढ़ जो होती है वो 20 से 22 साल लेती है, उसके बाद जो है वो आती है, ठीक है। उसके बाद बोन एज की बात करें तो ये डेवलपमेंट के टॉपिक में सेकंड हमारा पार्ट आता है बोन एज। न्यू बॉर्न में हमारे पास मोस्टली जो जिनकी हड्डियाँ जिस चीज़ की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो होती है नीज़ और फुट की। फिर इन्फेंट्स में हमारे पास शोल्डर्स की जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। 1 to 13 मंथ्स में मोस्टली रिस्ट एंड हैंड्स की होती हैं स्ट्रॉन्ग, और 12 to 14 मंथ्स में हिप और एल्बो जो है, क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ना होता है, इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। फोंटेनेलेस की अगर हम बात करें तो मैं आपको ना यहाँ पे क्लियर कट इसकी एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को मोस्टली फोंटेनेलेस की समझ नहीं आती। फोंटेनेलेस में बेसिकली कह लो कि एक डिप्रेशन होता है, एक गड़ा सा होता है, ठीक है। हमारी स्कल के अंदर ना जब बेबी होता है ना पैदा, तो उसकी जो स्कल होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, जो कि आहिस्ता 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 जो है वो ग्रो करते हैं, जब वो मतलब नॉर्मल स्कल के लेवल पे आ जाता है। तो हमारे पास 2 तरह के फोंटेनेलेस हैं, आपने याद रखना, एंटीरियर फोंटेनेले, पोस्टीरियर फोंटेनेले। अब एंटीरियर फोंटेनेले और पोस्टीरियर फोंटेनेले जो है वो हमारे पास कब आता है, कब क्लोज़ होता है, तो आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पे मेंशन है कि एंटीरियर फोंटेनेले 1 to 1.5 ईयर में क्लोज़ होता है, और पोस्टीरियर फोंटेनेले 1 मंथ में ही क्लोज़ हो जाता है। अब ये जो डायग्राम ड्रा की गई है ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए की गई है कि ये होते कहाँ पे हैं। एंटीरियर फोंटेनेले जो है, क्योंकि एंटीरियर है तो जो फ्रंटल, ये जो मैंने लोब्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, ठीक है। और फ्रंटल के और पैराइटल के दरमियान में होता है क्रोनल सुचर, पैराइटल और ओसिपिटल के दरमियान में होता है सैजिटल सुचर, लेम्बोडॉइड सुचर सॉरी, और 2 पैराइटल के दरमियान में सैजिटल सुचर होता है। तो जो एंटीरियर फोंटेनेले होता है वो 2 फ्रंटल के दरमियान में होता है, और जो पोस्टीरियर फोंटेनेले होता है वो पैराइटल और ओसिपिटल के दरमियान में होता है। जी, लोकेशन आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है याद रखनी, जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि क्लोज़ कब होते हैं, 1 ईयर to 1.5 ईयर में, और पोस्टीरियर फोंटेनेले 1 मंथ में क्लोज़ हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ना डेवलपमेंट का टॉपिक के बाद हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बच्चों को पता ही नहीं होता। मतलब वाइवा में पूछा जाता है कि प्री नेटल स्टेज क्या होती है, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, फीटस किसे कहते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता। तो हमारे पास प्री नेटल में सबसे पहले एम्ब्रियो और फीटस आ जाता है। एम्ब्रियो हम कहते हैं जब औरत फीमेल कंसीव कर लेती है, उसके बाद से 2 मंथ्स तक वो एम्ब्रियो होता है। 2 मंथ्स के बाद से 10 मंथ्स तक वो फीटस होगा। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, आपने इसी तरह ही अपने पास नोट्स बना के इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुक्स में से जो है ना वो मैंने लेके शॉर्ट लिसनिंग की हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में और चीज़ें क्लियर रहें। इन्फेंसी में देखिए नियोनेट और इन्फेंट ये 2 स्टेजेस आते हैं। जब आपको कोई कहता है ना नियोनेट क्या होता है, तो आपने कहना बर्थ से लेके 1 मंथ तक के बच्चे को हम नियोनेट कहते हैं। ठीक है। कोई पूछे इन्फेंट क्या होता है, 1 मंथ टू 1 ईयर तक उसको हम इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस में 2 आते हैं, टोडलर और प्री स्कूलर। टोडलर को क्या आता है 1 ईयर टू 3 ईयर तक वो टोडलर होते हैं, यानी वो अभी क्रॉलिंग क्रीपिंग चलना सीख रहे होते हैं। प्री स्कूलर में हमारे पास आ जाते हैं 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स तक। ठीक है, यानी जो स्कूल जाने के काबिल हो चुके हैं। स्कूल गोइंग हमारे पास जो एग्जैक्ट होते हैं 5 साल से या 6 साल से शुरू होते हैं, 6 साल से 12 साल तक। और उसके बाद लेट चाइल्डहुड में एडोलिसेंस आ जाती है जो 13 ईयर टू 18 ईयर तक होती है। ठीक है। एडोलिसेंस के बाद लेट एडल्टहुड भी होती है, उसमें हम एडल्टहुड ही कह लें आप उसको। उसमें 18 ईयर से फिर बाकी जो अबव होते हैं वो सारे होते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस, आपको वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेजेस क्या होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तब आपने ये मेंशन करना है। और अगर आपको इसके अंदर से कोई एमसीक्यू आता है कि प्रीनेटल की स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, टोडलर की कहाँ से कहाँ तक होती है, एडोलिसेंस कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपने एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। तो ये आपने स्टेजेस जो हैं वो पढ़ लेनी है और अपने पास नोट कर लेनी है एक दफ़ा। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग है, उसका लास्ट क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। उसमें 2 तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, हेरिडिटी भी आ जाती है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है। हेरिडिटी यानी जेनेटिकली किसी बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट में 2 तरह के इन्वायरमेंट आ जाते हैं, प्री नेटल यानी अभी बच्चा जो है वो नेटल स्टेज में है, अभी वो जो है वो मदर के अंदर है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा पोस्ट नेटल यानी जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें मेंशन हैं। प्री नेटल में आता है कुछ मदर से रिलेटेड, कुछ फीटस से रिलेटेड। जैसे मदर को अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रही, या उसको डायबिटीज़ है, या वो स्मोकिंग करती है, या वो ड्रग्स ले रही है, या अल्ट्रासाउंड की रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, या कोई इन्फेक्शन है, तो फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आता है फीटस से रिलेटेड, जैसे अगर प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन ठीक नहीं है, यानी प्लेसेंटा प्रीविया है, या प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं ठीक, तो उससे भी जो है वो ग्रोथ बच्चे की इफ़ेक्ट होती है। यूट्रस की पोजीशन नहीं ठीक है, एंट्रीवर्टेड है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उससे भी जो है वो बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट, यानी जब बच्चा जो है वो डिलीवर हो चुका होता है, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी बच्चे को डाइट जो है उसकी किस तरह की मिल रही है, न्यूट्रिशन उसकी किस तरह की है। ठीक है। वहाँ पे जो गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, क्लाइमेट सीज़न किस तरह का है। ठीक है। ऑर्डर भी डिपेंड करता है, यानी बच्चे का फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर पहला बच्चा हो तो उसको ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, ज़्यादा उसकी जो है वो केयर की जाती है। ठीक है। अगर सेकंड थर्ड हो तो उनकी केयर थोड़ी मतलब फ़र्स्ट की निस्बत जो है वो कम हो जाती है। नंबर पे भी डिपेंड करता है, यानी अगर ज़्यादा बच्चे हैं पहले से ही, तो अगले वाला जो आने वाला बेबी होता है उसको डाइट जो है वो उसी हिसाब से मिलती है। अगर कम हो तो फिर थोड़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जॉइंट फैमिली हो तो बच्चों की केयर किसी और तरीके से जो है वो होती है, और अगर अलहदा यानी सेपरेट फैमिली जो है वो रहती है तो डेफ़िनेटली सारी केयर जो है वो बच्चों को ही मिलती है। ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जो बच्चे के हार्मोन्स होते हैं किस तरह के डेवलप हुए हैं। इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, इमोशंस। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो ज़िद्दी है, आराम से बात मान लेता है, या किस तरह का है। ठीक है। 8 बेसिक नीड्स फॉर हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट, ये ना क्वेश्चन है यूएचएस का। ठीक है। एक दफ़ा आया था यूएचएस में क्वेश्चन के बेसिक नीड्स जो है ना वो हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी ज़रूरी होती हैं। तो अब मैंने इसका जो है ना वो निमोनिक बना लिया था, क्योंकि मुझे ये इस तरह से याद नहीं हो रहे थे। तो निमोनिक में मैंने लस्सी के नाम से इसकी निमोनिक बनाई है, LAASSI।
एल मतलब लव चाहिए होता है, ये एक उसकी नीड होती है हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ए फॉर एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, यानी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अथोराइज़ करना चाहिए, यानी उसके हैंड में कुछ ना कुछ जो है वो आपको देना चाहिए। अचीवमेंट, जितना बच्चा अचीव करता है चीज़ों को उतनी ही उसकी जो है ना इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, या यानी आप उसको सिक्योर रखते हो, उसको सेफ़ रखते हो, तो ये भी एक उसकी नीड में आ जाता है। अगर उसके पास सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती तो वो इमोशनल तौर पर डैमेज हो जाता है। इंडिपेंडेंस, यानी वो कितना कोई इंडिपेंडेंट है। जो बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं मोस्टली उनकी ग्रोथ जो होती है वो उस हिसाब से होती है। तो इंडिपेंडेंट होना भी जो है वो एक नीड है इंसान की, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 8 बेसिक नीड्स मैंने आपको बता दी हैं इस निमोनिया के साथ, आप याद रखिएगा। बाकी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं डेवलपमेंट में वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइकोलॉजी में, कल्चर में, हर बुक के अंदर जो है ना वो आपको डिस्कस की जाएंगी वो स्टेजेस। उसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स बताइए, आपने अच्छे से जो है वो रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो मोस्टली कंटेंट जो है ना वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इस शॉर्ट लर्निंग को करने के बाद ये नोट्स आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।